हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एटम में एक होता है न्यूक्लियस और इस तरीके से रहते हैं उनके ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग न्यूक्लियस का साइज क्या रहता, इसका रेडियस क्या रहेगा, न्यूक्लियस का रेडियस कितना रहता है या न्यूक्लियस का साइज कितना रहता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। आज के हमारे टॉपिक का पर्पस क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना या तो न्यूक्लियस का साइज निकालना। एक अल्फा पार्टिकल हमने कंसिडर किया। अल्फा पार्टिकल हैविंग मास m। जनरली अल्फा पार्टिकल क्या लिया जाता? तो हीलियम एटम He2 4 अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल मास नंबर इज 4 एंड एटॉमिक नंबर इज 2, मींस इट कैरीज द चार्ज Q इक्वल टू ट्वाइस E, 2 times the charge on electron. Charge on electron is taken as 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the value of charge on electron as well as charge on proton. स्टार्टिंग में हमने क्या लिया? अल्फा पार्टिकल लिया जिसका मास क्या है? m, मूविंग विथ वेलोसिटी v। सो बेटा हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों का पर्पस क्या है? पर्पस है न्यूक्लियस का साइज निकालना यानी रेडियस निकालना। सो वी वांट टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या साइज ऑफ न्यूक्लियस। फॉर दैट पर्पस वी हैव टेकन वन अल्फा पार्टिकल हैविंग मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। अब जब ये पार्टिकल v के वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ये अल्फा पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² है। अब ये सामने मान लेते हैं यहाँ की तो भी न्यूक्लियस है। अब ये ले लिया हमने न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस यानी क्या, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। Number of proton is taken by Z. Z means what? Atomic number. Atomic number. Atomic number यानी क्या? Number of protons. Number of protons. इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे उनको Z से दिखाया जाएगा, that is atomic number, number of protons. और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? स्मॉल e, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. सो दिस इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। मीन्स मान लो ये एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज है। अगर 2 प्रोटॉन रहेंगे तो इतना चार्ज, 3 प्रोटॉन रहेंगे तो इतना चार्ज। जितने भी प्रोटॉन रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Z और हर एक पे कितना चार्ज है? स्मॉल e। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज Z into E। न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स रहेंगे। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। वैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, बट न्यूट्रॉन जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिए इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। दिस विल गिव द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ये पूरे न्यूक्लियस पे जो चार्ज रहेगा वो इतना रहेगा, Z। नाउ योर अल्फा पार्टिकल इज आल्सो ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है वो और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके पास कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन रहते हैं। ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अल्फा पार्टिकल जिसका मास है m, मूविंग विथ वेलोसिटी v, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी के साथ ये जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव न्यूक्लियस के तरफ आएगा, मींस दिस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आल्सो ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये प्लस जब प्लस की तरफ जाएगा, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर। तो ये जैसे जैसे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी, तो ये स्लो होते जाएगा। यहां पर जाके ये पार्टिकल आपका स्टॉप हो जाएगा। ये पार्टिकल यहां पे गया, लेकिन प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है तो ये उसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो यहां जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और फाइनली ये यहां पे जाके रुक जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल यहां पे जाके रुक गया और फिर वो वहां से ड्यू टू रिपल्शन प्लस प्लस रिपेल करता है, इसलिए फिर वो अपना वापस रिट्रैक्ट हो जाएगा।
सो ये प्लस पार्टिकल जब न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और यहाँ पे आके ये रेस्ट पे आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। सो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, बट ये किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। ये वाला जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम लोग R0 कहेंगे। सो R0 इज द मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यानी ये लिस्ट डिस्टेंस हुआ, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हुआ। सो ये दो पार्टिकल और ये Z पार्टिकल्स। अब इस समय इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो यहां जाने के बाद वो रुक गया, सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट पे आ गया। सो पोटेंशियल एनर्जी, ये चार्ज कितना है? Q1, ये चार्ज कितना है? Q2। सो Q1 यानी क्या? Q1 की वैल्यू क्या रहेगी? ट्वाइस दी E, ये वाला, और Q2 यानी चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, दैट इज Z into E, ZE। सो दिस इज योर Q1, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, एंड Q2 इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। सो ये आपका Z1 का वैल्यू हुआ, यानी चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, और ये Q2 यानी चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। इन दोनों वैल्यूज पे आप पुट अप कर दो। सो योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4 pi epsilon naught Z into E twice E upon R0। सो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो आप इस काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी से। और एक बार देख लीजिए बेटा, हमने क्या लिया? एक अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना रहता है? ट्वाइस। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम एटम, कंसीडर करेंगे। सो उसका चार्ज कितना रहता है? ट्वाइस E। इसके पास दो चार्ज है, मास क्या है? M। सो अल्फा पार्टिकल इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी v, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। लेकिन ये जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, सो न्यूक्लियस इज आल्सो ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, यहाँ पे जाकर रेस्ट पे आ जाएगा, और यहाँ रेस्ट आने के बाद वो रिट्रैक्ट होगा। सो यहाँ पे अगर रेस्ट पे आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। सो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R² upon R0। सो Q1 यानी क्या? चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, दैट इज ट्वाइस E, और Q2 क्या है आपका? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, दैट इज ZE। दोनों को यहाँ पुट अप कर दिया। सो Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दिया। सो ये क्या हुआ आपका? पोटेंशियल एनर्जी। इसमें R0 आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली R0। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो अब आप दोनों को इक्वेट कर दो। सो इक्वेट द काइनेटिक एनर्जी विद पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ योर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या था बेटा? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 1/4 pi epsilon naught ZE twice E upon R0। क्लियर? सो अब यहां से हमको our target is to find the size of the nucleus, means we want to calculate the radius of the nucleus। सो ये वाला डिस्टेंस जो रहेगा, ये वाला डिस्टेंस निग्लिजिबल रहेगा। दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निग्लिजिबल रहेगा, थोड़ा रहेगा ये। हम अब R0 निकालना चाहेंगे, ये लिस्ट डिस्टेंस। सो R0 को इधर ट्रांसफर कर दो। R0 इक्वल टू, ये R0 को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो क्या बचेगा? 1/4 pi epsilon naught Z twice ZE² डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ mv²। क्लियर? हम लोगों ने क्या किया? ये R0 को इस तरफ ट्रांसफर किया और ये हाफ mv² को इस तरफ ट्रांसफर किया। सो ये 1/4 pi epsilon naught हो गया, ये twice ZE² अपॉन हाफ mv²। दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। सभी वैल्यूज पुटअप करने के बाद 1/4 pi epsilon naught, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹, ये इसकी वैल्यू है। Z यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी हमें पता रहता है इसके लिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मास पता रहता है आपको प्रोटॉन का, वेलोसिटी आपको पता है। सो सभी वैल्यूज को रखने के बाद
you will get the r naught equal to 10 to the power minus 14, nearly equal to 10 to the power minus 14. अगर बेटा ये वाला डिस्टेंस 10 to the power minus 14 आ रहा है और ये डिस्टेंस काफी कम है, so radius of the nucleus r is considered nearly equal to 10 to the power minus 15 meter, means less than this value. r naught कितना है हमारा 10 to the power minus 14, 10 to the power minus 14 r naught आया. सो ये r naught से इसका साइज थोड़ा छोटा रहेगा, सो साइज ऑफ न्यूक्लियस मींस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो आएगा वो इससे छोटा आएगा, यानी नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15. सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज जनरली टेकन इन फर्मी मीटर, मींस इन टर्म्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. क्लियर? सो इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियस का साइज निकालते हैं. और एक बार देख लीजिए बेटा, टुडे वी वांट टू कैलकुलेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, इसके लिए हमने ऊपर क्या किया, फर्स्ट वी अज्यूम द अल्फा पार्टिकल. सो अल्फा पार्टिकल कैरीज द 2 पॉजिटिव चार्ज. सो अल्फा पार्टिकल हैविंग मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, सो इट possesses द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv². तो ये काइनेटिक एनर्जी से जब मूव करेगा सामने क्या रहेगा आपका न्यूक्लियस. सो ये न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है. सो ये कंसीडर किया आपने न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है z. एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है e. सो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस मींस इसके ऊपर कितना चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड चार्ज ऑन वन प्रोटॉन. सो ये q2 हुआ. इसके ऊपर कितना चार्ज है, q1. 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे का चार्ज है e की वैल्यू क्या रहती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. क्लियर? जब ये काइनेटिक एनर्जी से जा रहा होगा तो प्लस प्लस की तरफ जाएगा, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा. सो प्लस अगर प्लस को रिपेल करेगा तो यहां जाके ये रुक जाएगा कुछ देर के लिए, यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि ये प्लस प्लस है. सो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो यहां जाके रेस्ट पे आ जाएगा. रेस्ट पे आने का मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया. सो ये यहां पर जब बाद में यहां से वो प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो यहां से वो रिट्रैक्ट होगा. लेकिन जब यहां पर है तो उसके पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी. और ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, r naught. सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r naught. ये हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चार्ज ऑन प्रोटॉन. क्लियर? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी था वो इस पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. सो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका 1/4 pi epsilon naught ze into 2e upon r naught. सो यहां से r naught की वैल्यू निकाल लोगे. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज r naught नियरली इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर. अगर ये 10 टू द पावर माइनस 14 है तो ये जो रहेगा वो उससे कम रहेगा. सो साइज ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इन फर्मी मीटर. क्लियर? तो इस तरीके से बेटा न्यूक्लियस का साइज निकाला जाता बाय द कंसेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस. क्लियर? अगले वीडियो में हम लोग नए कंसेप्ट के साथ आएंगे. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.